सच्चाई की जीत। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। दिन में 10 से 12 बजे तक ऑफिस में बैठकर जनता की सुनेंगे फरियाद। उत्तराखंड प्रदेश के कृषि मंत्री एवं उधमसिंह नगर जिले के प्रभारी गणेश जोशी ने जिले के अधिकारियों की बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो अपने ऑफिस में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक बैठकर जनता की समस्याओं को सुनेंगे। मीटिंग के बाद श्री जोशी आज काशीपुर में भाजपा नेता दीपक बाली के आवास पर पहुंचकर पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश की कमान संभाल रहे हैं और उन्हें जिस तरीके से जनता का अपार स्नेह मिला है वो अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को जो सीटें मिली हैं उससे अधिक भाजपा को अकेले मिली हैं। ये जनता का स्नेह नहीं है तो और क्या कहेंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि उत्तराखंड देश में दूसरे राज्य के रूप में कार्य कर रहा है। उत्तराखंड राज्य के हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की ओर अग्रसर है। संसदीय चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाली सीट नैनीताल लोकसभा है। उन्होंने अजय भट्ट जी को बधाई देते हुए कहा कि जिस तरीके से अजय भट्ट जी को नैनीताल उधमसिंह नगर लोकसभा की जनता ने अपना स्नेह और प्यार दिया है, उससे ये साबित हो गया है कि अजय भट्ट जी को प्रदेश में कितने लोग चाहते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 बार सरकार चली, उससे देश की 140 करोड़ जनता पूरी तरीके से संतुष्ट है। इसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार देश की कमान संभाली है। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ जनता के लिए बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। इसके उपरांत श्री जोशी अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। कि जहां मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं वहीं इस जिले से एक विधानसभा को छोड़कर अन्य सभी विधानसभाओं से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय भट्ट जी को प्रचंड बहुमत समर्थन मिला है और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मतों से माननीय अजय भट्ट जी विजयी हुए। मैं उसके लिए यहाँ की जनता का आभार करने के लिए आया हूँ। और इस प्रकार से मोदी जी ने पहली कैबिनेट में किसानों की चिंता की है। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त 20,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसी प्रकार 3 करोड़ आवास बनाने की घोषणा करने का निर्णय उसमें लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस प्रकार से जो लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी, मोदी जी का जादू फिर चला है। जहां इंडिया गठबंधन कई विचार करने के बाद 234 तक पहुंच पाया है। मिलाकर 93 से अधिक हमारी सीटें हैं और एक मजबूत सरकार फिर केंद्र के अंदर बनी है। मुझे सौभाग्य से शपथ ग्रहण समारोह में भी जाने का मौका मिला और इन 5 साल के अंदर जो विकसित भारत का संकल्प मोदी जी ने लिया था वो साकार होगा और जो अधूरे काम छूटे हुए पूरे होंगे। देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस प्रदेश से मोदी जी का विशेष लगाव है। उन्होंने केदार की धरती से कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा और आने वाले समय में टूरिज्म और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर यहाँ की इकोनॉमी की रीढ़ होगी। आज चाहे मानस खंड में आप देख लीजिएगा, जागेश्वर धाम में आप देख लीजिएगा, आदि कैलाश में देख लीजिएगा, बद्री केदार में देख लीजिएगा, रिकॉर्ड टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है। केदारनाथ में तो हमको मना करना पड़ रहा है कि साहब हमारी बेयरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है, आप थोड़ा रुक जाइएगा। इसी प्रकार एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जितनी हमारी केंद्र की स्कीमें हैं उनको हम लागू कर रहे हैं। धामी जी ने भी मिलेट्स मिशन में जो हमारा श्री अन्न मोटा अनाज है उसके लिए 73 करोड़ की व्यवस्था की है और आने वाले समय मैंने कहा कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म यहाँ की भीड़ होगी। बस इतनी ही मैंने बात आपसे करनी थी। अगर आपने कोई सवाल ये तो अभी ख्वाबों में थे, सपने देख रहे थे कि शायद शीका फूट जाए, कोई लॉटरी खुल जाए
लेकिन अब दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है। एक मजबूत व्यक्ति, एक देश हित में निर्णय करने वाला एक संत देश का प्रधानमंत्री बना है। और आने वाले, आप नोट कर लीजिएगा, समय नोट कर लीजिएगा, 6 महीने के अंदर इनका गठबंधन तार हो जाएगा। क्योंकि जिस उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया था, दिल्ली में एक भी सीट इनकी नहीं आई, और वहीं पंजाब के अंदर कांग्रेस सीटें ले पाई और केजरीवाल जी को 3 सीटें मिली हैं। और आपने उनका मान जी का बयान देखा हो, उनके मुख्यमंत्री का, एक चैनल पर वो कह रहे थे कि किसी ने कहा कि क्या कांग्रेस ईमानदार पार्टी है, कह रहा हम कह ही नहीं सकते, हम भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हम सत्ता में आए थे। तो इनका गठबंधन थोड़े दिनों में तार होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी मजबूती से चलेगी, दौड़ेगी, अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी।